Good morning. I'm Anil Ojha and welcome to Easy Class. And today I'm going to teach you history for class 10th, chapter 3rd, Nationalism in India. And today I'm going to tell about the part 1B, and I will discuss about the Rowlatt Act. And Rowlatt Act, this act is very repressive act, and this act passed through imperial legislature. Although a lot of members of Union Congress or Indian Congress, they are opposed this act. By this act to repress political activities without trial for 2 years. मीन्स जो ये एक्ट पारित हुआ था, इस एक्ट के तहत इंडियन पे बिना किसी मुकदमा या बिना अपराध के 2 साल तक हम जेल में अंग्रेजों के द्वारा डाला जा सकता है। अतः इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और महात्मा गांधी वांटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ और this type of law. It is also absolutely opposed for the Indians, and he wanted to start his movement on 6 April 1919. Also, this movement, we can say this bill, Rowlatt Act bill, was called Black Bill because there was no any डिस्कशन और अपील अगेंस्ट दिस बिल। इसलिए इसे कहा गया कि बिना अपील बिना दलील का यह बिल है। एंड मोस्ट मूवमेंट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट दिस बिल एंड स्ट्राइक इन मेनी रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज्ड, टेलीग्राफ डिसरप्टेड एंड दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वेयर हैपेंड। इस तरह से विध्वंसात्मक कार्रवाइयाँ भारतीयों के द्वारा की गई। आफ्टर दिस ऑन 10 अप्रैल द पुलिस फायर्ड ऑन ए पीसफुल प्रोसेशन। शांतिपूर्वक एक जुलूस जा रहा था, पुलिस ने फायर किया क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट में कुछ लोग शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे थे। एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन हैपेंड during the British time, one law was passed. It was called the martial law. Martial law means a tribunal of force was organized against the civil movements. means नागरिकों के में जब उपद्रव या अव्यवस्था की स्थिति होती है तो उसमें मार्शल लॉ बनाया जाता है। तो इस मार्शल लॉ को उस समय बनाया गया जब रोलट एक्ट के विरोध में वहाँ की जनता उतर आई थी। एंड द जनरल डायर टुक कमांड ऑफ दिस मार्शल लॉ, और उनको कमांड दिया गया कि ही वुड ऑर्गेनाइज्ड against the mob, against the crowd. On 13 April, what happened? On 13 April 1999, some people were against this bill, but others were gathered at Jallianwala Bagh on the fear of Baisakhi. बैसाखी के मेले में और कुछ इस अगेंस्ट में बिल में जो अनजस्ट समझ रहे थे वहाँ पे एकत्रित हुए थे। एंड मोस्ट पीपल डिड नॉट नो अबाउट द मार्शल लॉ दैट वाज गिवन ऑर्डेंस एट दैट टाइम। उस समय इस तरह का पारित हुआ था, उनको पता भी नहीं था, और वहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए थे। और जनरल डायर व्हेन ही केम टू अमृतसर where people were organized and they were doing the meeting, and they did not do any violence against the Britishers. उस समय बड़ी शांतिपूर्वक वो लोग सभा कर रहे थे। उसी दौरान एग्जिट पे आए जहाँ निकासी द्वार होता है जनरल डायर, एंड ही डिड नॉट गिव मोर चांस टू
डिसरप्ट द मॉब। उन्होंने विदाउट गिविंग एनी वार्निंग ही गेव ओनली 4 मिनट्स टू गो द मॉब फ्रॉम हियर एंड वेयर। भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने 4 मिनट का समय दिया। इट वॉज द वेरी फ्यू टाइम्स, और भीड़ नहीं हो पाई इधर उधर। और उसके बाद जनरल डायर जो मुख्य द्वार पे आगे खड़े हो गए थे, ही गिव ए ऑर्डर टू स्टार्ट द फायर। एट दैट टाइम 100 killed, but in our some writer told that it was not the true number of killed person. Nearly 1000 person were killed, and more than 1000 were wounded. घायल इससे भी ज़्यादा हुए थे, बट 100 person were killed by the number of the Britishers. उन ब्रिटिशर के आंकड़ों के हिसाब से 100 किल्ड माना गया। इसके बाद श्योरली मॉब वेर डिस्टर्ब्ड एंड वेरी ट्रसल्स सिचुएशंस एट दैट टाइम। उस समय परिस्थितियाँ बहुत ही ट्रबल हो गई थी। फॉर दिस रिवेंज दिस attacks on Jallianwala Bagh or against the unjust law like Rowlatt Act. More persons were attacked on police and railway and government buildings clash with police. इससे किया गया। तो इसके बदले में फिर surely Britishers were not live in peaceful way, वो तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपने तरीके से सत्याग्रहियों को पकड़ा, and सत्याग्रहीज were to rub their nose on the ground, जमीन पे उनकी नाक रगड़वाना, या told them to salute the all साहिब, उन सभी साहब को सैल्यूट करो, और विलेजर वेयर बॉम्ब्स, गांव को बम से उड़ा दिया गया। इस तरह की सिचुएशन उस समय पैदा की गई अंग्रेजों के द्वारा। द सिचुएशन बिकेम वेरी वर्स्ट। देन महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड ऑफ एट दैट टाइम, और उन्होंने उस समय स्थिति को देखा कि अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में। एंड वो जब यहाँ पे आए तो उनके दिमाग में एक बात था कि वी शुड टुक द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू। मीन्स उनके दिमाग में था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चला जाए। एंड द इंडेड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट दैट टाइम, एंड द ऑटोमन the king of Ottoman king Turks were ended and was defeated at that time. उस समय जो उनकी हार हो चुकी थी ऑटोमन किंग, एंड द हेड ऑफ द मुस्लिम्स खलीफा lived at that time in Turkey, and the Muslim of Indian were very sad for doing the mischiefs of the Britishers. ब्रिटिशर के इस काम से जो मुस्लिम थे वो भी बहुत क्षुब्ध थे, और उनके क्षुब्ध होने के चलते गांधी जी को ऐसा लगा कि इनको हम मिला सकते हैं। एंड देयर वर अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, उनके मदद से उन्होंने सोचा कि इसको हम अपने में सपोर्ट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता हो जाएगी। फिर खिलाफत कमेटी का ऑर्गेनाइज किया गया इन 1919 में, और इसके बारे में उन्होंने इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रस्ताव भी पारित कराया, कुछ नेताओं को अपने पक्ष में किया। एंड ही गांधी जी परसुएडेड सम लीडर्स टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। एंड इन कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन 1920, one bill was passed to support the Khilafat movement and the Swaraj. Next topic, why non-cooperation. The question is why non-cooperation was organized by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ने इसको ही क्यों अपनाया। महात्मा गांधी also gave the answer in his book हिंद स्वराज in 1909 में। 1909 में उन्होंने अपने इसमें जवाब देते हुए बोला कि इफ़ द इंडियंस सपोर्टेड द ब्रिटिशर
then they were able to do the rule on Indian. अगर वो हमारे यहाँ आए हैं तो उनको सपोर्ट करना पड़ता है और वो तभी हमारे इंडियन पे रूल, यानी कि अंग्रेजों का सपोर्ट भारतीय करते हैं एंड दे देन दे वेर एबल टू डू द रूल्स. इफ वी विल वी would not give support to Indian, if we do not if we would not give support to the Britisher, surely they would not able to do the rule on us. So why do we not against the rule? Means if we if we fight with the weapon of non-cooperation movement, surely we would victory on the Britisher. हम उन पे विजय हासिल कर सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत. तो उन्होंने इस तरह से बोला कि इस मूवमेंट को सोचा तो इस मूवमेंट के अंतर्गत क्या क्या विपन्स किए गए, तो हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे. वी नेवर गिव सपोर्ट टू देम एंड वी आल्सो डू सम थिंग्स लाइक सरेंडर ऑफ टाइटल्स, अवार्ड, जो उनके टाइटल उन्होंने दिया है, अवार्ड दिया है, उसको हम लोग ना करें. फिर बाइकआउट ऑफ स्कूल्स, स्कूल में बच्चे ना जाएं. फिर बाइकआउट ऑफ कोर्ट्स, पुलिस, एवरीथिंग दे वांटेड टू क्विट ऑफ द इंडियंस. तो ये सारे जब सपोर्ट में आ गए तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि कैसे जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं उन दोनों के मूवमेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पास करा दिया जाए. इट इज़ दस प्रॉब्लम्स ऑफ एट दैट टाइम. तो महात्मा गांधी के सामने अब फिर दिसंबर में जो सेशन हुआ था इन नागपुर, उसमें अपोनेंट और सपोर्टर बोथ वेयर प्रेजेंट. कुछ लोग चाहते थे कि जब नॉन कॉपरेशन हो रहा है तो दे डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिश काउंसिल. वो काउंसिल से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे, चाहते थे कि हम काउंसिल में इलेक्शन लड़ें एंड आफ्टर दैट वी वर एबल टू डू सम थिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर. बट गांधी जी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आइडिया. गांधी जी ने बोला कि नहीं भाई, ब्रिटिशर में काउंसिल में ना जाके इलेक्शन ना लड़ा जाए, इस तरह से हो. तो बड़ी ही विकट सिचुएशन थी, वेरी बिग सिचुएशन was present at that time. But finally we can say finally one bill, means non-cooperation bill, was adopted. नॉन कॉपरेशन बिल अडॉप्ट कर लिया गया और इस बिल के अंतर्गत जो दो तरह की बातें हुई कि वी शुड डू द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड आल्सो विल टेक द स्वराज. बट खिलाफत मूवमेंट में ये हुआ कि इसके बाद खुद ही वहाँ की सरकार, कमाल पाशा की सरकार बन गई तुर्की में, एंड वहाँ का आंदोलन ख़त्म हो गया एंड एवरी वन did the work for the Swaraj, means Muslim and Hindu. This type of movement went on, and today we have discussed on this topic, and tomorrow we will discuss on the differing standard within the movements. इसमें किस तरह के मूवमेंट में कौन कौन से लोग शामिल हुए, मूवमेंट कहाँ तक सफल रहा, we will discuss on that topics. And if you feel any problems, you can give comments to me and you will subscribe my channel. Thank you.